आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी भत्ता मिलने वाला है उसका फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है कि कब से फॉर्म भराएगा, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेगा, क्या प्रोसेस है, कौन पात्र होगा फॉर्म भरने के लिए, कौन अपात्र होगा, किनको मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, किनको नहीं मिलेगा। ये सब पूरा जानकारी उस नोटिफिकेशन में दिया है। चलिए देखते हैं कि क्या है। तो जस्ट हम यहाँ पास नोटिफिकेशन ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पास देखते हैं नोटिफिकेशन में। तो ये जो नोटिफिकेशन आया छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आ गया है यहाँ पास। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए शो करा है क्या, सचिवालय रोजगार प्रशिक्षण इंद्रावती भवन अटल नगर जिला रायपुर। ठीक है, यहाँ से हमारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यहाँ पास सील लगा हुआ है। अब देखिए कब से यहाँ पास मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, तो यहाँ पास पूरा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पास ये कब हुआ है, 28/2/2023 को यहाँ पास आया है। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए शो कर रहा है कि राज्य शासन छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को दिनांक 1/4/2023 से ₹2500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हैं। मतलब आपका जो बेरोजगारी भत्ता मिलना स्टार्ट होगा 1/4/2023 से ₹2500 प्रति माह आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल से आपका बेरोजगारी भत्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका ऑनलाइन फॉर्म कुछ दिन में आपका चालू हो सकता है फॉर्म भराना। अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, बस नोटिफिकेशन यहाँ पास आया कि कब से आपका मिलना चालू होगा, तो 1/4/2023 से। ठीक है, अब यहाँ पास देखते हैं कि हम लोग की क्या प्रोसेस है, मतलब कौन अपात्र होंगे कौन अपात्र होंगे, इस नोटिफिकेशन में दिया है। ये सब पूरा नोटिफिकेशन का आपका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पास लिखा है कि पात्र मतलब कौन भर सकता है फॉर्म को नहीं भर सकता है। अब यहाँ पास लिखा है, देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना के मापदंड आदि, यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है। देखिए लिखा है, इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को प्रथम 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दे होगा। ठीक है, यदि व्यक्ति विशेष को 1 वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ता की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। मतलब आपका जो लगभग बेरोजगारी भत्ता जो मिलने वाला है वो केवल 2 साल तक ही मिलेगा, उससे ऊपर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए लिख रहा है कि 2 वर्ष के अधिक नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद लिख रहा है कि आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पास उसका लिख रहा है कि आवेदक किए जाने वाले वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो। मतलब आपका जो एज होना चाहिए 18 से 35 के बीच में होना चाहिए, तभी आप बेरोजगारी भत्ता फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्वालिफिकेशन लिखा है कि आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेंडरी 12वीं उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यताधारी हो। मतलब आपको बेरोजगारी भत्ता फॉर्म भरना है तो कम से कम आपको 12वीं पास करना है, 12वीं पास ये है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ शो करा है कि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन की वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो। मतलब आपका क्या होगा कि जितना भी आप पढ़े हैं, 12वीं किए, कॉलेज किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, जो भी पढ़े हैं, पूरा आपका क्या होना चाहिए, रोजगार पंजीयन होना चाहिए। और ये जो रोजगार पंजीयन आपका क्या होगा कि 2 वर्ष पुराना होना चाहिए, 2 साल पीछे का होना चाहिए। मतलब 2020 तक आपका क्या होना चाहिए, रोजगार पंजीयन होना चाहिए। अब उसी को रिन्यूअल कराते हुए आ रहे हैं तो आप पात्र होंगे, मतलब फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो अभी अभी रोजगार पंजीयन करा रहा है, मतलब 2023 में रोजगार पंजीयन करा रहा है या 2022 में जो रोजगार पंजीयन कराया होगा वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, वो अपात्र हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए लग रहा है कि आवेदक के आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए। आवेदक के परिवार के समस्त स्रोतों से आय ₹2,50,000 वार्षिक से अधिक ना हो। परिवार से तात्पर्य है पति पत्नी एवं आश्रित बच्चे आश्रित। मतलब जो आवेदक फॉर्म भर रहा है उनका मतलब उनका आय का कोई स्रोत नहीं चाहिए, मतलब कोई उनका इनकम नहीं होना चाहिए। और घर परिवार में आपका 2,50,000 का वार्षिक आय नहीं होना चाहिए, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए शो करा बेरोजगारी भत्ते की अपात्रता की शर्तें देख लेते हैं। अब लिखा है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति किया जा चुका है तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। मतलब फैमिली में केवल एक ही पर्सन को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। जैसे मान के चलिए 5 पर्सन 12वीं पास या कॉलेज कंप्लीट किए हैं, अब बेरोजगार है, कुछ काम नहीं करे, तुम पांचों को नहीं मिलेगा, केवल एक ही पर्सन को मिलेगा अगर उनका पूरा डॉक्यूमेंट सब कुछ सही रहता है तो। अब यहाँ पर देखिए शो करा कि आवेदक के परिवार को किसी भी सदस्य को केंद्र अथवा राज्य सरकार किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। मतलब आप यहाँ पर किसी भी संस्था में अगर कुछ काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, तो फिर भी आप क्या होंगे, अपात्र रहेंगे, मतलब आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है नोटिफिकेशन।
अब देखिए यहाँ लिख रहा है कि यदि आवेदक को स्वरोजगार, शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसे आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। ठीक है, मतलब आपको कुछ नौकरी वोकरी मिल रहा है तो उसको कर लीजिएगा, अगर छोड़ देंगे तो आपको जो बेरोजगारी भत्ता है वो आपको नहीं मिलेगा। उसी तरह फिर नेक्स्ट आपका शो करा कि आप पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, राज्य विधानसभाओं के पूर्व वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व वर्तमान अध्यक्ष परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। मतलब आप अगर मंत्री, अगर आप कोई अध्यक्ष हैं तो वो भी आप बेरोजगारी भत्ता फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप अपात्र होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिख रहा है कि पेंशन, मतलब जिसको पेंशन मिल रहा है परिवार में उनको भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। जो पेंशन हो रहा है 10,000 रुपये है, अगर उनको 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिल रहा है परिवार में किसी भी पर्सन को, तो उनको भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, कैंसिल, अपात्र हो जाएंगे। फिर यहाँ देखिए लिख रहा है कि वे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो, मतलब इनकम टैक्स अगर परिवार में किसी कोई पर्सन भर रहा है तो उनको भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। अब यहाँ लिख रहा है कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट पेशेवर निकाय के साथ पंजीकृत आर्केस्ट्रिक के परिवार के सदस्य को बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब इंजीनियर, डॉक्टर, वकील हैं आप तो उनको भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, अपात्र हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ बेरोजगारी भत्ता आपका कौन स्वीकृति करेगा, डिटेल कौन लेगा, तो यहाँ देखिए पूरा लिखा हुआ बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की प्रक्रिया। बेरोजगारी भत्ते की विस्तृत योजना की प्रति रोजगार विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी तथा इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों एवं माध्यम द्वारा किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है संबंधित जनपद पंचायतें एवं नगरीय निकाय सभी आवेदकों का पूर्ण रिकॉर्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा आवेदन का प्रशिक्षण कर यह निर्णय किया जाएगा कि आवेदक बेरोजगार भत्ते के लिए पात्र है अथवा नहीं। मतलब आपका पूरा जानकारी किसके द्वारा लिया जाएगा, जनपद पंचायत के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, पूरा वो डिटेल आपके पास लेगा कि आप पात्र हैं कि अपात्र हैं, तब वो अपलोड करेंगे नेट पे। उसी तरह नेक्स्ट है पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा जारी किया जाएगा, उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित निकाय द्वारा की जाएगी। मतलब आपको पूरा ऑनलाइन पूरा काम कौन करेगा, तो यहाँ जनपद पंचायत, मतलब पूरा रिकॉर्ड ये लेंगे आपसे और ये पूरा ऑनलाइन वाला काम करेंगे जनपद पंचायत में। ठीक है, उसी तरह लिख रहा है कि जिन आवेदकों को जनपद पंचायत नगरीय निकाय द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति किया गया उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते रोजगार विभाग द्वारा प्रतिमाह की जाएगी। मतलब आपका जो बेरोजगारी भत्ता मिलने वाला है डायरेक्ट आपका अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पास क्या है। अब यहाँ देखिए लिख रहा है कि यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र हो जाएंगे। मतलब आपको कुछ रोजगार मिल रहा है तो रोजगार कर लीजिएगा, अगर उसको आप छोड़ देंगे तो आप कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पास देखिए लिख रहा है उसे तत्काल संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय को सूचित भी करना होगा, तत्पश्चात संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश पारित किया जाएगा। मतलब आपको कोई किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है तो आपको सूचित यहाँ जनपद पंचायत में करना होगा कि मेरे को यहाँ पास रोजगार मिल चुका है, तो वो क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। यहाँ पास देखिए नेक्स्ट लिख रहा है कि हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वो अभी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं या अपात्र। मतलब आपका जांच कौन करेगा, जनपद पंचायत। हर 6 महीने में आपका जांच होगा कि अभी आप बेरोजगारी भत्ता जो ले रहे हो उस लिए मतलब पात्र है कि अपात्र है, मतलब आपको कोई रोजगार तो नहीं मिला ना, ये सब पूरा चेक करेंगे वो। यहाँ लिख रहा है कि जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर भी दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। मतलब आपको जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तो साथ में आपको कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर भी दिया जाएगा और आपको एक रोजगार प्राप्त भी किया जाएगा। अगर आप वो कौशल विकास प्रशिक्षण आप नहीं करना चाहते, रोजगार नहीं लेना चाहते, तो आपका जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नोटिफिकेशन है, आप इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मतलब सॉरी देखना चाहिए कि हमारे पास डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए बेरोजगारी भत्ता के लिए। तो यहाँ देखिए बेरोजगारी भत्ता योजना छत्तीसगढ़ 2023 के दस्तावेज, आपका दस्तावेज होना चाहिए, रोजगार पंजीयन होना चाहिए, आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र, राशन कार्ड, निवास, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता के मार्कशीट, मतलब जहां तक आप पढ़े हैं 12वीं मान चलिए 12वीं से लेकर पूरा कॉलेज जहां तक पढ़े वहां तक पूरा मार्कशीट आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिर बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपके पास पूरा दस्तावेज होना चाहिए, तब आप बेरोजगारी भत्ता फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका पूरा
बेरोजगारी भत्ता का आप लाभ उठा सकते हैं। ये नोटिफिकेशन था, इस नोटिफिकेशन पूरा डिटेल लिखा हुआ है। इसका नोटिफिकेशन का डिटेल इस पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए अच्छे से। तो आई होप यह वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस केवल ही बेरोजगारी भत्ते के बारे में ही जानकारी था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।